जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण उमा संहिता खंड का 35वां अध्याय वैवस्वत मनवंतर का वर्णन सुना रही हूँ। सुनिए। सूत जी बोले, दक्ष कन्या से कश्यप ऋषि द्वारा विवस्वान सूर्य पैदा हुए। उनकी संज्ञा त्वष्टि स्वर्णिका पत्नियां हुई। ये सब यौवन से मत वाली थी। अपने पति का दुख सह तेज पाकर भी वह संतुष्ट न हुई। सूर्य ने संज्ञा द्वारा 3 संतान कराई। शरद देव मनु एवं प्रजापयम यम के साथ यमुना कन्या पैदा हुई। उस समय संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर सकी, तब अपनी छाया बनाई। छाया रूप होकर छाया ने भक्ति पूर्वक संज्ञा से कहा, अब आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? संज्ञा बोली, मैं इस समय पिता के घर जा रही हूँ। तू मेरे स्थान पर निवास कर और इस पुत्र तथा पुत्रियों का पालन पोषण किया करना। तब छाया बोली, हे देवी, मैं यह तुम्हारा भेद कष्ट सहते हुए भी केश ग्रहण तक किसी प्रकार नहीं कहूँगी। तुम आनंद से जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार प्रबंध कर संज्ञा अपने घर पहुँची। पिता ने उसे आया देखकर बार बार धिक्कार किया। तब वह घोड़े का रूप धारण करके कुरु देशों में घूमने लगी। संज्ञा के चले जाने पर सूर्य ने छाया को संज्ञा मानकर उसके द्वारा सौर ने मनु पुत्र पैदा किया। इसके बाद छाया अपने पुत्र के साथ विशेष प्रेम करने लगी। संज्ञा के पुत्रों में अब उतना स्नेह नहीं रहा। यम को इस बात पर क्रोध आ गया। उसने छाया को एक लात मारी तथा फटकार दिया। तब छाया ने यम को शाप दिया कि तुम्हारे क्रोध के कारण उठा हुआ यह पांव गिर पड़े। यम ने जाकर संपूर्ण वृत्तांत पिताजी से कहा, हे पिताजी, इसके शाप से मुझे बचाओ, मेरा पांव न गिरने पाए। तब सूर्य बोले, हे पुत्र, इसमें कोई न कोई कारण अवश्य है, जिससे धर्म रूप तुम भी क्रोध में आ गए। किंतु माता का शाप तो असत्य नहीं होने का। इतना यम से कहकर छाया से बोले, हे चंडिके, यह तुमने किस कुबुद्धि का काम कर डाला? सच सच कह, इस पुत्र से तू क्यों विशेष प्रेम करती है और इससे प्रेम कम क्यों है? तब इतना सुनकर छाया घबरा गई और सब सच सच बतला दिया। सूत जी बोले, उसके बाद छाया ने सूर्य और शनि चक्र पर चढ़ाया। इस प्रकार सूर्य का तेज कम कर दिया और सूर्य का रूप सुंदर हो गया। तब भगवान सूर्य ने योग दृष्टा से अपनी पत्नी संज्ञा को घोड़े के रूप में देख लिया। स्वयं घोड़े का रूप धारण कर उसके पास पहुँच मैथुन की इच्छा की, किंतु उन्हें पर पुरुष जानकर स्वीकार नहीं किया। उनके बाद घोड़े रूपी सूर्य ने उनके मुख एवं नासिका के रास्ते अपना वीर्य, जो नासिका के 2 भागों में पड़ा था, तभी तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार 2 होकर पैदा हुए। इतने में संज्ञा ने भी अपना पति पहचान लिया। ऐसे बहुत प्रसन्न हुई। फिर पति के साथ घर लौट आई। फिर तो पहले से भी अधिक प्रेम से दोनों रहने लगे। यमराज इस कर्म द्वारा दुखी तो बहुत हुए, पर करते क्या?
किंतु स्वयं धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने लगे। इसी से धर्मराज कहलाए। इसी से लोक पालन तथा पितरों पर शासन इनको प्राप्त हुआ। सौर्णिक मनु तपस्वी थे, वे प्रजापति हुए। यही मनु सौर्णिक नामक मनवंत्र में मनु हुए। अब तो सुमेरु पर्वत पर जाकर कठोर तप करने में लग गए। सूर्य की छोटी कन्या यमलोक को पवित्र करती हुई यमुना नामक नदी हुई। 35वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 36वां अध्याय मनु पुत्रों के कुल का वर्णन सुनिए। सूत जी बोले, वह वस्तु मनु के 9 पुत्र हुए, जो कि मनु के समान ही पराक्रमी क्षत्रिय धर्म करने वाले वीर पुरुष हुए। इक्ष्वाकु, शिविन्यभाच, घृष्ट, श्राति, शरशत्यन, कुत्रप, प्रियव्रत, नरक, ये उनके नाम है। मनु की पहले कोई संतान नहीं थी। फिर पुत्रेष्ठी यज्ञ करने पर इनकी इला नाम की रूपवती कन्या हुई, जिसे ईड़ा भी कहा जाता है। उसे देखकर मनु ने कहा, तू यहाँ मत आ। ईड़ा बोली, हे बोलने वालों में उत्तम, मैं तो प्रजापति मित्र वरुण के वंश से पैदा होकर यहाँ आई हूँ, किंतु अब मैं वहाँ ही जा रही हूँ। तब वह मित्र वरुण के पास पहुँचकर हाथ जोड़कर बोली, हे मुनिवर, मैं मनु के यज्ञ में आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ और आपके पास आ गई हूँ। मुझे क्या आज्ञा है, क्या करूँ? तब पतिव्रता ईड़ा से मित्र वरुण बोले, हे सुंदरी, तुम्हारी इस निम्रता तथा इंद्रिय दमन एवं सत्य भाषण से हम प्रसन्न हो गए हैं। जा तू ही मनोवंश बढ़ाने वाले पुत्र प्राप्ति कर। सघुमन्य तो तेरा नाम होगा। सूत जी बोले, यह सुनकर ईड़ा पिता के पास लौटी, किंतु रास्ते में बुद्धि की प्रार्थना करने पर उसके साथ मैथुन किया, जिससे पूर्वा नामक बहुत सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। इसी की सुंदरता पर मोहित होकर उर्वशी अप्सरा स्वर्ग से भी आकर इसी पूर्वा के पास रह गई थी। इसके बाद शंकर जी की कृपा से ईड़ा ने पुरुष तत्व प्राप्त किया। इस सुगन्य के परम धर्मात्मा 3 पुत्र पैदा हुए। उत्कल गए एवं निताशव। उत्कल से वत्कल देश के ब्राह्मण हुए। वितास से पश्चिम देश के ब्राह्मण हुए। आंती का पुत्र रैन्य हुआ, जो रैभ्य नाम से प्रसिद्ध था। उस स्थली में उनका निवास हुआ। 100 पुत्र उसके हुए, जिनमें हुकदमी सबसे श्रेष्ठ एवं धर्म यज्ञ थे। इनकी अतीव सुंदर रेवत कन्या हुई, जिनके विषय में कुदमी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से पूछने के लिए पहुंचा। ब्रह्मा जी सुनकर हंसते हुए बोले, हे राजन, तुमने जिन राजाओं को अपनी कन्या के वर के लिए विचारा है, उनमें से अब एक भी नहीं, सभी काल के गाल में पहुंच गए। तेरी नगरी को भी यक्ष राक्षसी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। 28वां द्वापर है। इस प्रकार भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी का निर्माण करके विष्णु, अंधक, भोज, कुकुर आदि यादवों के साथ वहाँ निवास कर रहे हैं। उसी द्वारिका में महाबली बलदेव जी हैं, जो कि वसुदेव के पुत्र हैं। उन्हीं को जाकर अपनी पुत्री रेवती प्रदान करो। वह ही तुम्हारी
कन्या के योग्य पति हैं। सूत जी बोले, तब पुकदमी जान गए कि इस समय अनेकों युग बीत गए हैं। तब रेवती कन्या का विधि पूर्वक बलदेव जी के साथ विवाह कर और स्वयं सुमेरु पर्वत पर जाकर तप करने लगा। श्री बलदेव जी के 100 पुत्र हुए। श्री कृष्ण जी के अनेकों पुत्र हुए। दोनों कुल के पुरुष सारी दिशाओं में जाकर बस गए। सूत जी बोले, अब मनुवंश सुनिए। मनु के पुत्र वृक्षभ को वशिष्ठ जी ने गो रक्षा के काम में लगाया। एक बार रात्रि काल में व्याघ्र ने आकर गाय पर आक्रमण किया। गाय बहुत ही डकरा उठी। उसके शब्द सुनकर हाथ में तलवार लिए वृक्षभ ने उस अंधेरी रात में अपने जाने सिंह पर वार किया, किंतु देव योग से वह वार गाय पर हुआ। सिंह तो भाग गया, गाय कट गई। जब प्रातः गाय को मरा हुआ देखा तो अत्यंत दुखी होकर वह वृत्तांत जाकर गुरु जी को सुनाया। सुनते ही गुरु ने शाप दे दिया कि तू शूद्र हो जा। उसके बाद वृक्षभ विरत होकर वन में पहुंचा। वहां दावागृह में प्रवेश करके अपना नाशवान शरीर जला दिया। 36वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 37वां अध्याय मनुवंश का वर्णन यह आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।